Morning. So let's talk about one more important topic, which is often asked, is the topic of pseudo force. Actually, pseudo force comes into picture because of the selection of the coordinate system, and when you generally so the way you look at it, either you can select ground as the inertial frame of reference, or you can be observing the experiment in an accelerated frame of reference. तो मैं इसको थोड़ा सिंपल भाषा में आपको बता देता हूँ कि अगर एक बंदा लिफ्ट के अंदर जा रहा है और लिफ्ट बड़ी तेज ऊपर जा रही है और यहाँ पे एक मास पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आप खड़े हुए हैं, मान लीजिए लिफ्ट के अंदर हैं आप, और इसके अंदर में आपको एक आदमी खड़ा हुआ है लिफ्ट के अंदर, और ये जो है आदमी नोट कर रहा है कि लिफ्ट जो है मान लीजिए ऊपर की तरफ जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ओके, तो एक आदमी तो लिफ्ट के अंदर है, मान लीजिए लिफ्ट के अंदर है ये आदमी। ओके, दूसरी सिचुएशन ये है कि एक आदमी यहां ग्राउंड पे भी खड़ा हुआ है, और ये आदमी जो है ये भी इस लिफ्ट को ऊपर जाते हुए देख रहा है, और मान लीजिए इस का मास जो है 5 kgs है। तो सूडो फोर्स एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, और थोड़ा सा न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर एडजस्टमेंट करनी होती है, क्योंकि जहां से हम देख रहे हैं उससे कुछ फोर्स में एडजस्टमेंट करनी होती है। इतना ही कॉन्सेप्ट होता है सूडो फोर्स का। अब आप देखिए कि आदमी जो यहां पे खड़ा हुआ है, उसको जब ये सारा सिस्टम नजर आ रहा है कि एक मास है 5 किलो का, और वो लिफ्ट के अंदर है मास, और वो ऊपर की तरफ जा रहा है विद सम एक्सेलरेशन, तो ये आदमी जो नीचे खड़ा हुआ है, ये अगर इस मास के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा, मतलब क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो वो इस तरह से बनाएगा कि ये मास है आपका जो ऊपर की तरफ जा रहा है, और अभी ऑब्जर्वर ये है, ये ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, और ग्राउंड से देख रहा है कि लिफ्ट ऊपर जा रही है, उसके अंदर एक मास है और लिफ्ट जो एक्सेलरेट कर रही है। तो वो जो आदमी है उसको नजर आता है कि अर्थ जो है इस मास को नीचे खींच रही है 5 into 10, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं, 9.9 लेते हैं, और एक नॉर्मल रिएक्शन जो है वो भी इस, क्योंकि ये लिफ्ट के सरफेस के ऊपर है, कांटेक्ट फोर्स है, तो नॉर्मल रिएक्शन लगना, तो नॉर्मल रिएक्शन भी लग रही है। इसके अलावा ये जो आदमी जमीन पे खड़ा है उसको दिखता है कि ये 2 फोर्सेस हैं और ये बॉडी नेट ऊपर की तरफ जा रही है, तो अपनी इक्वेशन लिखता है कि नॉर्मल रिएक्शन जो अपवर्ड है माइनस द वेट जो डाउनवर्ड है इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसने अपना नॉर्मल न्यूटन का जो लॉ है, सेकेंड लॉ, नेट फोर्स का फॉर्मूला लगाया, और इसने अपना नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करा, और इसका आया 5 into 2 प्लस 5 into 10, और ये आपका आ गया 50 और 60 न्यूटन। तो ये जो आदमी है इसने नोट करा कि जो नॉर्मल रिएक्शन इस मास को मिल रहा है वो 60 न्यूटन मिल रहा है। सो दिस पर्सन ऑन द ग्राउंड, व्हेन ही सीज द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अप, is applying the Newton's second law, and the Newton's second law has been applied in a manner that the normal reaction, which is upward, minus mg, gives a resultant external force in the upward direction. So he puts all the values, and what he gets in the end is 60 Newton as the normal reaction. And just for your information, when we have a weighing scale never measures your weight. It always measures your normal reaction. So if you have a weighing scale, the weighing scale will show you this reading of 60 newtons. So this is situation number 1, when the observer is on the ground
and he sees an accelerated system going up, and he applies his normal second law of Newton, and he's able to calculate what is a normal reaction, and therefore what is the reading in the scale when the lift is accelerating up. Now something bit different is going to happen, and let me show you what happens now, and we will make adjustments in this. Now start seeing this thing, the same experiment, if the observer is this person. अब आप दोबारा से इस एक्सपेरिमेंट को देखिए, लिफ्ट अभी भी ऊपर जा रही है, लेकिन ऑब्जर्वर ग्राउंड पे नहीं खड़ा हुआ, ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर, आप खड़े हुए हैं और आपके सामने मास पड़ा हुआ है, आप लिफ्ट के अंदर है, ये मास आपको नजर आ रहा है, लिफ्ट में पड़ा हुआ है, ऊपर जा रहा है। तो आपने पहली बात तो आपको ये नहीं मालूम चल रहा कि जो मास है वो तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है रेस्ट पे है, क्योंकि आपके साथ ही है वो, लेकिन यहां पे जो बंदा खड़ा हुआ है उसको जो है मास ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है एक्सेलरेशन में। तो आदमी जो लिफ्ट के अंदर है वो जब अपने न्यूटन्स के लॉ लगाता है तो वो लगाता है कि एक तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है इसके ऊपर, वो लगाता है नॉर्मल रिएक्शन, और वो लगाता है फिर वेट, और उसको तो नजर ही नहीं आ रहा कि मास ऊपर जा रहा है, उसको तो रेस्ट पे नजर आ रहा है वहां पे, तो वो n = mg लगा देता है सिर्फ। और उसके केस के अंदर क्योंकि मास 5 kg है तो नॉर्मल रिएक्शन 5 × 10 आता है और 50 न्यूटन्स आता है। तो ये प्रॉब्लम ये है कि एक आदमी नॉर्मल रिएक्शन 50 न्यूटन है तो उसके वेइंग स्केल में 50 न्यूटन्स है, दूसरा बंदा जब इसको देखता है तो उसको 60 न्यूटन्स नजर आता है। तो अब दोनों में कंफ्यूजन है कि ये क्या हो गया कि जो जमीन पे खड़ा है यहां पे उसको 60 न्यूटन नजर आ रहा है और वेइंग स्केल पे, और इसको जो है 50 न्यूटन नजर आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि इस आदमी को जो एक एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर है, क्योंकि ये लिफ्ट के अंदर है एक्सेलरेटेड फ्रेम में, इसको ये प्रॉब्लम है कि इसको ये नहीं मालूम चलता कि मैं एक्सेलरेटेड मोशन में हूं। तो इस आदमी को कुछ करेक्शंस करनी पड़ती हैं। तो वो जो करेक्शन है वो करेक्शन कहलाती है सूडो फोर्स, क्योंकि इस आदमी को ये नहीं मालूम चल रहा कि लिफ्ट जो है ऊपर 2 मीटर/सेकंड² से जा रही है। तो इस आदमी को हम करेक्शन के लिए बोलेंगे। और ये आदमी जब करेक्शन करता है तो करेक्शन करने का क्या तरीका होता है, जो भी एक्सेलरेटेड फ्रेम है, फ्रेम का मतलब है जो एक्सेलरेट, इस केस में लिफ्ट एक्सेलरेशन में है तो वो एक्सेलरेटेड फ्रेम का काम करती है लिफ्ट। और जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो ये आपको जो एडजस्टमेंट करनी है जिसको सूडो फोर्स बोलते हैं, बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, आपको ये करना है कि अब जो मास है उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, और जो इनर्शियल फ्रेम ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब लिफ्ट जो है वो 2 मीटर/सेकंड² से ऊपर की तरफ जा रही है, वही जो एक्सेलरेशन है एक इनर्शियल फ्रेम की, बेसिकली एक्सेलरेटेड फ्रेम की, मतलब वो उल्टी डायरेक्शन में आप ऐड कर दें। तो इधर लिख देंगे आप ma एक्स्ट्रा लिफ्ट का, और वेट तो लगी रहा है, तो वेट तो लगी रहा है तो वो तो आपने mg लिख ही दिया। और अब आप जब इस पे इक्वेशन लगाते हैं कि आदमी जब अंदर खड़ा हुआ है, अब वो अपनी करेक्शन कर रहा है, तो वो लिखता है नॉर्मल रिएक्शन = mg + ma। और अगर आप इसके अंदर वैल्यूज डालेंगे तो आपको दिख जाएगा कि मास 5 kg है और वही आपका 60 न्यूटन्स आ जाएगा। तो आप देखिए ये जो न्यूमेरिकल था इसके अंदर जो अगर आप एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर बैठे हुए हैं, मतलब आप लिफ्ट के अंदर बैठे हैं, तो आपको मालूम नहीं चलता कि लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है, क्योंकि मास आपके सामने रेस्ट पे है, लेकिन जो बाहर होता है उसको तो नजर आ रहा है कि ये लिफ्ट बड़ी तेजी से जा रही है। तो जो आदमी एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर है, अगर उसको अपना न्यूटन सेकेंड लॉ करेक्ट करना है तो वो एक्सेलरेटेड फ्रेम, जो इस केस में लिफ्ट था, कई केसेस में ट्रक जा रहा होगा, वो एडजस्टमेंट करने के लिए उल्टी एक्सेलरेशन लगा दे, जैसे कि मैंने उल्टी एक्सेलरेशन लगा दी, और ये एक्सेलरेशन जो है लिफ्ट की है 2 मीटर/सेकंड², और अपनी इक्वेशन को करेक्ट कर ले। तो ये जो एडजस्टमेंट है उल्टी डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं सूडो फोर्स। तो आप न्यूमेरिकल को बहुत ध्यान से देखिए कि जब हम एक्सेलरेटेड फ्रेम से देख रहे हैं उस सिचुएशन को,
या किसी बॉडी के मोशन को अगर हम एक्सेलरेटेड फ्रेम में रखी हुई बॉडी को खुद ही ऑब्जर्व करेंगे और खुद भी एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर होंगे तो हमसे गलती हो जाएगी और हमें एडजस्टमेंट लगानी पड़ेगी सूडो फोर्स की। लेकिन अगर आप एक्सेलरेटेड फ्रेम के बाहर हैं और अगर आप ग्राउंड से देख रहे हैं तो आपको क्लियर नजर आएगा कि लिफ्ट ऊपर जा रही है, एक्सेलरेटेड है और आपकी न्यूटन्स की जो सेकेंड लॉ की इक्वेशन है वो ठीक होंगी। तो ये आदमी जब ये करेक्शन लगा देता है सूडो फोर्स की तो जो वेट इसको भी नजर आता है अपने स्प्रिंग बैलेंस पे वो 60 न्यूटन नजर आता है, क्योंकि किसी ने इसको बताया कि भाई तुम ऊपर जा रहे हो और लिफ्ट एक्चुअली किसी मैकेनिज्म से जुड़ी होती है और एक्सेलरेट करके आपको ऊपर ले जा रही है। वो फोर्स आपने मिस कर दी, लेकिन आप उस फोर्स को इंक्लूड करना चाहते हैं और किसी भी तरह से उसको करेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वेइंग स्केल में 60 न्यूटन ही नजर आएगा। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो इमेंसली and to some extent it has clarified your pseudo force query. Pseudo force is nothing but an extra mathematical adjustment in Newton's second law, and the methodology to adjust is that you apply a pseudo force which is m into a, where a represents the acceleration of the inertial accelerated frame and in the reverse direction of the motion. So apply the Newton's second law, and then you will get the correct readings or correct equations. It's a small mathematical adjustment and nothing more than that. So I hope you liked my video. I have around 1,500 videos on my YouTube channel. Please follow them. And I teach very conceptually, very, very detailed. And I'm looking for students who have fire in the belly and they want to succeed in life. So if you, and also, the parent should also have the same outlook. So if you're a parent and a child combination who are very keen that your child makes a career, please contact me and we can work together to help your child realize their potential and succeed. Thank you very much.